मैम आप थोड़ा सा इस बारे में, आप तो एक्सपर्ट हैं आर्किटेक्ट से, तो क्या स्कोप है इस फील्ड का और 2024-25 या अपकमिंग ईयर में इनका क्या स्कोप रहने वाला है? आई एम फ्रॉम कश्मीर। ओके, ठीक है, तो हमारे यहाँ ना फ्लड्स आए थे 2014 में। उसके बहुत सारे रीजंस थे। इंसेसेंट रेनफॉल्स तो हैं ही, बारिश बहुत ज़्यादा हुई तो हमारे यहाँ फ्लड्स आ गए, लेकिन आने नहीं चाहिए थे आइडियली, क्योंकि आई थिंक पास्ट में भी बहुत बार ज़ोरों से बारिश हुई होगी, कंटिन्यूअस बारिश हुई होगी 4-5 दिन। कि कहीं ना कहीं हमें सॉल्यूशंस देने हैं। आर्किटेक्ट का मेन काम है इन तरह के सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना। वो आज के हिसाब से नहीं, आज के 100-200-300 साल बाद की जो सिचुएशंस हैं, कहीं ना कहीं उनको भी हमें केटर करके आगे बढ़ना होता है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स हर जगह चल रहे हैं, तो कैसे हो रहा है, बस स्टॉप कहाँ होना चाहिए, बस कौन से रूट पे चलेगी, कौन सा कैसे कनेक्ट होगा, उसके बाद साइकिलिंग ट्रैक्स देने हैं नहीं देने, प्लांटेशन कहाँ कहाँ करनी है, डेवलपमेंट कैसे होगा। अलग अलग फील्ड्स हैं जिसमें बच्चे आगे चल के जॉब करते हैं, अपनी लाइफ कहीं ना कहीं अपने वर्किंग लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। आर्किटेक्ट में बेसिकली कौन कौन से ऐसे डिवीजन हैं जिसमें बच्चा आगे चल के कहीं ना कहीं, मतलब बेसिकली वर्क प्रोफाइल किस किस टाइप का हो सकता है? तो अगर हम इंडिया के रिचेस्ट आर्किटेक्ट की बात करें, हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, ही हैज़ बीन एबल टू चेंज द गेम एंटायरली व्हेन इट कम्स टू आर्किटेक्चर। तो हम वहाँ से सीख सकते हैं वो ऐसा क्या कर रहा है, कि वो इतना फेमस हो गया एंड ही वाज एबल टू मेक सो मच मनी आउट ऑफ इट। Hello kids, welcome back to Design and Architecture by Physics Wala. I hope that our videos are informative. Today also we want to bring to you some information about why to do architecture. Why is architecture a relevant career, a relevant choice for you in 2024, 2025 or in the upcoming years. I have with me Mr. Amardeep. Hello ma'am. And you know him well by now. हम सर के साथ आज डिस्कस करेंगे इन डिटेल कि हमें आर्किटेक्चर क्यों चूज़ करना चाहिए, क्या बेनिफिट्स हैं इस करियर के, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या है, सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या है, हाउ कैन यू मेक अ नेम फॉर योर सेल्फ, you can be the next star architect, and how you can actually tread on that path, और कैसे हम ये चीज़ें अचीव कर सकते हैं। सो हेलो सर। हेलो मैम। एंड बहुत ही, अगर हम देखें छोटे शहरों में स्पेशली, जो माँ बाप होते हैं, दे हैव सम एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम देयर किड्स। उनकी कुछ अपेक्षाएं होती हैं कि मेरा बच्चा, या 3 इडियट्स की बात करते हैं, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, बेटी होगी तो डॉक्टर बनेगी, सो इस फील्ड के, इन 2 फील्ड्स के बाहर अब हम जब जाके देख रहे हैं तो और इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिसमें से अब एक आर्किटेक्चर है या फिर एक डिज़ाइन इंडस्ट्री है। तो आपके क्या थॉट्स हैं इस मामले में? आई एम एन आर्किटेक्ट, सो आई विल ऑलवेज पिच इन कि मेरा फील्ड तो बहुत अच्छा है। सो एक बायस के बिना, आप भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, तो आप अब आर्किटेक्चर या डिज़ाइन को कैसे पुश करेंगे, एंड हाउ कैन यू कन्विंस पेरेंट्स कि ये सही फील्ड है, सही करियर? बिल्कुल मैम, जैसे मैम ने एड्रेस किया, फ्रेंड्स हम सभी जानते हैं कि हम सब एज अ स्टूडेंट जब हम 11th 12th में रहते हैं, हमें थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशंस रहती है और कहीं ना कहीं उससे हम कुछ चीज़ें आगे जज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि हम हमेशा अपने पैशन या हॉबी के साथ आगे बढ़ें। जैसे पास्ट में देखा गया है, जैसे मैम ने भी बताया, लड़का है तो भाई इंजीनियर बनना चाहिए और लड़की है तो हमें डॉक्टर बनाना है। मैंने नहीं बोला सर, 3 इडियट्स में, 3 इडियट मूवी में बोला, या एक कहीं ना कहीं एक सोसाइटी में ये बात है, कहीं ना कहीं एक चीज़ें ये रहती हैं। लेकिन हमें इन चीज़ों से थोड़ा बाहर निकलना होगा और हम निकल रहे हैं। एक बच्चे की हॉबी क्या है? क्या वो पायलट बनना चाहता है? क्या वो फोटोग्राफर बनना चाहता है? क्या वो डिज़ाइनर बनना चाहता है? क्या वो आर्किटेक्ट बनना चाहता है? एक बार एज अ पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और गार्जियन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इन चीज़ों की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नहीं तो जैसे आजकल हम लोग आए दिन देखते हैं, सुनते हैं मैम, कि बच्चे पे हमने बहुत प्रेशर क्रिएट कर दिया और वो एक बच्चा जो बहुत बेहतर कर सकता था किसी एक फील्ड में, वो उतना अच्छा नहीं कर पाया, एक एवरेज पर्सन के रूप में रह गया। तो जैसे हम बहुत सारी फील्ड्स की अभी बात कर रहे थे, मेरा मानना है हमें प्रेशर ना बिल्डअप करके उसके चॉइस को, उसके इंटरेस्ट को पहले एक बार देखना चाहिए, उससे गाइड करना चाहिए, उसके भी मन की बात सुननी चाहिए और रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर मैं डिज़ाइन और आर्किटेक्ट फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो मैम ये बहुत ही प्रॉमिसिंग फील्ड है, आगे इसका बहुत स्कोप है। अभी आगे की वीडियो में हम इन चीज़ों को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर कोई चाइल्ड डिज़ाइनर बनना चाहता है, आर्किटेक्ट बनना चाहता है, जेई नाटा करना चाहता है, तो ये बहुत ही अच्छी फील्ड है और पेरेंट्स को उसके इस इंक्लिनेशन की, पेरेंट्स को उसके इस पैशन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, समझना चाहिए। मैम आप थोड़ा सा इस बारे में, आप तो एक्सपर्ट हैं आर्किटेक्ट से, तो क्या स्कोप है इस फील्ड का और 2024-25 या अपकमिंग ईयर में इनका क्या स्कोप रहने वाला है? लेट्स से आई एम फ्रॉम कश्मीर। ओके, ठीक है, तो हमारे यहाँ ना फ्लड्स आए थे 2014 में।
उसके बहुत सारे रीजंस थे। एक तो सी पॉपुलेशन, इंसेसेंट रेनफॉल्स तो हैं ही, बारिश बहुत ज़्यादा हुई तो हमारे यहाँ फ्लड्स आ गए, लेकिन आने नहीं चाहिए थे आइडियली, क्योंकि आई थिंक पास्ट में भी बहुत बार ज़ोरों से बारिश हुई होगी, कंटिन्यूअस बारिश हुई होगी 4-5 दिन। तो मेजर फैक्टर्स जो इसमें कॉन्ट्रीब्यूटिंग है वो आता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। और क्योंकि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है और हमारी जो अर्बनाइजेशन है वो बिल्कुल अनप्लैंड है, ठीक है। सो अनप्लैंड अर्बनाइजेशन इज अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टू इट। एनक्रोचमेंट ऑफ रिवर बैंक्स, हम लोगों ने रिवर बैंक्स को ही ख़त्म कर दिया, उन पे भी एनक्रोचमेंट करके सड़कें बड़ी कर दी, हमने फुटपाथ बना दी, साइकिलिंग ट्रैक्स बना दिए। वी डिड नॉट रियली नीड देम। हमें चाहिए था कि हमारा रिवर जो है, हमारा जो बॉडी है पानी का, वो अकोमोडेट कर सके उसको भी, फ्लड चैनल्स प्रॉपर हो। तो ये सब चीज़ें मिसिंग थी एंड ऑफ कोर्स आधी सिटी जो थी वो डूब गई थी। देयर वाज अ लॉट ऑफ डैमेज दैट हैपेंड इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल लॉस हुआ, लोगों के घर खराब हो गए, पीपल वेर ऑन द स्ट्रीट्स फॉर वेरी लॉन्ग। तो अगर हम इन पहलुओं को देखें एज एन आर्किटेक्ट, हाउ कुड आई कॉन्ट्रीब्यूट टू इट इज़ कि मैं देखूंगी कि मेरी सिटी में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। ओके, सो मेरे को पता होगा कि इस सिटी की पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है, उन नीड्स को कैसे केटर करना है। हम चंडीगढ़ की बात करते हैं, चंडीगढ़ कहा जाता है एज अ वेरी प्लान्ड सिटी। यस मैम, ठीक है। ली कॉर्बुसियर ने प्लान करी थी, आज से बहुत साल पहले प्लान करी थी और अभी भी रेलेवेंट है। आप जब भी कोई चीज़ डिज़ाइन करते हो, आप सिर्फ आज के लिए नहीं करते हो, आप आने वाले बहुत सालों के लिए करते हो। तो ये जो चीज़ें हैं, अगर हम ये देखेंगे, ये तो एक, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया अपने होम टाउन से कि मेरे को कैसे लगता है मैं कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ एज एन आर्किटेक्ट वहाँ पे। और इसके और भी बहुत सारे पहलू हैं। लेट्स से अभी हमारे देश में नया पार्लियामेंट बन रहा है, तो उसके लिए एक आर्किटेक्ट की ज़रूरत थी। क्यों ज़रूरत थी एक आर्किटेक्ट की? क्योंकि पहले तो गवर्नमेंट के जितने भी फंक्शंस अंदर होंगे, जितनी उनको रूम्स चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, वो सब कैसे केटर होंगी, उस एरिया में वो रिक्वायरमेंट्स कैसे पूरी होंगी। दूसरा, वो बिल्डिंग हमारे कल्चर से, हमारे कंटेक्स्ट में, हमारे ओवरऑल सिटीस्केप में कैसा बैठेगा, वो सब चीज़ें हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, लेट्स से एम्स है। एम्स एक बहुत बड़ा मेडिकल इंस्टीट्यूट है हमारे देश में, जहाँ पे लाखों करोड़ों लोगं का इलाज होता है। बिल्कुल मैम। अब जब तक आप वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बना के दोगे, हॉस्पिटल ही नहीं बना के दोगे, बेड्स, तो आप कैसे शेल्टर प्रोवाइड करोगे पेशेंट्स को? दी OTs हैव टू बी देयर, द नर्स स्टेशंस, द रूम्स, द डॉक्टर रूम्स, द वार्ड्स, एवरीथिंग हैज़ टू बी देयर। तो ये जितना भी प्लानिंग होता है, चाहे घर से स्टार्ट करो, आप हॉस्पिटल तक जाओ या फिर आप सिटी लेवल तक जाओ, जहाँ पे आप ट्रीट करते हो कि सड़कें कितनी चौड़ी होनी चाहिए, हाउ विल यू अकोमोडेट द ग्रोइंग नंबर ऑफ कार्स एवरी ईयर, राइट? तो ये सब चीज़ें हम एड्रेस कर सकते हैं बीइंग एन आर्किटेक्ट। तो इसीलिए मुझे लगता है, और ये जो चीज़ें हैं, आई थिंक अगर हमारी बेसिक सी लेट्स से बारिश हो गई और गुड़गांव में पानी भर गया, अब हम जब ऑफिस तक ही नहीं जाएंगे तो काम क्या करेंगे, राइट? तो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि घर जाना है, काम पे जाना है, बट वहाँ से वहाँ आप कितना आसानी से पहुँचते हो। आजकल मेट्रो है दिल्ली में, इट कनेक्ट्स, रैपिड ट्रांसपोर्ट है, मास ट्रांसपोर्टेशन है, कनेक्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह। ओल्ड दिल्ली में इन्होंने मल्टीपल लेयर्स नीचे जाके, ग्राउंड के नीचे से इन्होंने स्टेशंस निकाले हैं विदाउट डैमेजिंग द सुपर स्ट्रक्चर्स। सो दैट इज स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी एंड दैट इज व्हाट आर्किटेक्ट्स डू। आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते भी हैं, आपको कहाँ रहना है, आपको कैसे ट्रैवल करना है, सो इट मेक्स द लाइफ ईजियर फॉर यू। तो इसीलिए आर्किटेक्चर। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा मैम ने बताया कि यहाँ पे आर्किटेक्ट ना कि सिर्फ आप समझे कि बिल्डिंग डेवलपमेंट हो रहा है, उसके सोशियोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है, उसके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है, इनको भी कहीं ना कहीं टेक करता है। और बिल्डिंग का आप पे इम्पैक्ट क्या है, आप कैसे एक्सपीरियंस कर रहे हो उसको, उन सारी चीज़ों को देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे कि क्या 2024-25 या आगे के ईयर्स में आर्किटेक्ट का जो कोर्स है या जो ये डिग्री है, ये क्या रिलेवेंट रहने वाली, इसका स्कोप क्या है, कैसे कैसे। तो मैम अभी प्रेजेंट जो सिनेरियो है पूरे वर्ल्ड में या स्पेसिफिकली अगर इंडिया में बात करें तो अर्बनाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। करेक्ट। तो इसमें मैम कैसे क्या स्कोप आप देखती हैं आर्किटेक्ट बैकग्राउंड? जैसे मैंने आपको यही बताया, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन हो रहा है। अब let's say we have to do it in a planned manner. Again, I'll go back to the example of चंडीगढ़. Yes. जब ली कॉर्बुसियर ने बनाया इतने साल पहले, तो उसने X अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन के लिए बनाया, राइट? बट उसने कंसिडर किया था कि 10 साल बाद ये 10x भी हो सकती है, ठीक है? तो आपको उसी हिसाब से अपनी सिटीज़ बनानी है। तो ये है आपका स्कोप। आप आज के लिए नहीं सोचोगे, आप आने वाले 100 सालों के लिए सोचोगे। आपका जो सीवेज सिस्टम है वो आज भी रेलिवेंट होना चाहिए, जब आपका पॉपुलेशन और बढ़ेगा तब भी रेलिवेंट होना चाहिए। आपकी बिल्डिंग्स जो हैं वो अब आप ऐसे ना जाते हुए आप वर्टिकली ज़्यादा हाई जा रहे हैं, बिकॉज यू हैव टू अकोमोडेट मोर पीपल,
राइट? सो वो हाई राइज अपार्टमेंट्स आपको डिज़ाइन करने हैं, सो वहाँ पर एक रोल प्ले करता है। और ये जो प्रॉब्लम्स है सर, ये तो बढ़ने ही वाली हैं। बिल्कुल मैम, बिल्कुल, कहीं ना कहीं। और हम जो द लेवल दैट वी हैव रीच टू, हमने इतना डिस्ट्रक्शन किया अपने प्लैनेट को इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, हमारी बिल्डिंग्स का कार्बन फुटप्रिंट इतना है। सस्टेनेबिलिटी एक ऐसा अप्रोच है जो आजकल बहुत ही ज़्यादा इट इज़ टेकिंग द लीड दीज डेज, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू undo the damage that we have done. तो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस करके आप अपने आने वाले फ्यूचर बच्चों के लिए हम लोग एक सिटी बना सकते हैं विच इज़ सेफ टू लिव। सो जब हम आज स्टार्ट करेंगे और ये प्रॉब्लम्स हमेशा बढ़ती रहेंगी। सो ऐसा नहीं है कि आज घर चाहिए और कल घर नहीं चाहिए, आज हॉस्पिटल चाहिए कल नहीं चाहिए, आज सड़क चाहिए कल नहीं चाहिए, आज मेट्रो चाहिए कल नहीं चाहिए। जो चीज़ आज चाहिए वो कल भी चाहिए और उससे ज़्यादा चाहिए। एग्जैक्टली, बड़ी प्रॉब्लम। यस मैम। तो ये चीज़ तो ऐसी है कि आपको यू नीड एन आर्किटेक्ट फॉर इट, and that is why it is relevant today and it will be relevant in the upcoming years. It is like डॉक्टर आज भी important है और कल भी important रहेगा। तो जैसा कि बच्चों हमने देखा कि कहीं ना कहीं हमें सॉल्यूशंस देने हैं। आर्किटेक्ट का मेन काम है इन तरह के सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना। वो आज के हिसाब से नहीं, आज के 100-200-300 साल बाद की जो सिचुएशंस हैं, कहीं ना कहीं उनको भी हमें केटर करके आगे बढ़ना होता है। और एक बहुत अच्छी बात मैम ने यहाँ पे बताई दोस्तों, हम नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं, जैसे कश्मीर का एक एग्जाम्पल मैम ने दिया, तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। हमें कहीं ना कहीं एक बैलेंस बना के दोनों के बीच आगे बढ़ने की ज़रूरत होती है। अच्छा मैम, अगर मैं इस फील्ड में जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, कैंपस प्लेसमेंट की बात करें, जॉब की बात करें, या अपना एस्टेब्लिशमेंट, कौन सा कैसा, मतलब किसका ज़्यादा स्कोप आपको आगे दिखता है, और एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा ज़्यादा बेहतर है? देखिए, आई थिंक हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव होता है इस चीज़ को लेकर। समबडी इज़ अ जॉब सीकर, समबडी इज़ अ प्रोवाइडर। तो अगर आप सीकिंग वाले साइड में है तब भी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ है। गवर्नमेंट इंडस्ट्री में आप, मतलब गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट सेक्टर, उसमें आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ है। यू कैन बी अ चीफ आर्किटेक्ट फॉर अ पर्टिकुलर टाउन, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम बीइंग अ जूनियर आर्किटेक्ट टू एंड ग्रो टू द स्केल ऑफ चीफ आर्किटेक्ट। ऐसे ही आप टाउन प्लानर भी बन सकते हैं। गवर्नमेंट में इसके अलावा और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। जैसे लेट्स से कोई बैंक्स की बात करते हैं सर, अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी है, सर्वेयर चाहिए होता है उनको, वैल्यूएशन के लिए बंदा चाहिए होता है कि इस बिल्डिंग का वैल्यू कितना है। आप गए हैं, आप कह रहे हैं जी मेरे को 10 करोड़ का इंश्योरेंस दे दो इस बिल्डिंग पे, तो दे विल सेंड यू अ वैल्यूएटर जो वैल्यूएशन करेगा कि क्या ये बिल्डिंग 10 करोड़ रुपए की है भी कि नहीं। तो वहाँ पर आपके प्रॉस्पेक्ट्स खुल जाते हैं, बैंक्स आपको हायर कर सकते हैं। बहुत सारी प्राइवेट फर्म्स हैं जो हायर करती हैं बच्चों को, आर्किटेक्ट्स को। एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट आप अपना कंस्ट्रक्शन बिजनेस खोल सकते हैं। यू कैन स्टार्ट योर ओन फर्म, यू कैन प्रोवाइड जॉब्स फॉर पीपल। सो अपॉर्चुनिटीज़ तो एंडलेस है सर। कहीं ना कहीं यहाँ पे गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की भी हैं जिनके बारे में मैम ने बात की। आप गवर्नमेंट सर्वेंट भी इसके थ्रू जा सकते हैं, और ना ही सिर्फ अपना इस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं, अपने अंडर में बहुतों को जॉब भी दे सकते हैं। ओके। अच्छा मैम, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस कोर्स में अगर हम देखें तो पिछले पैटर्न क्या रहे हैं, मतलब जैसे प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, क्योंकि एक पेरेंट्स के पॉइंट से बात करें तो उनका मुद्दा होता है कि भाई मेरे बच्चे को पैसा कितना मिलेगा। हमने कोर्स करा दिया, हमारा बच्चा बहुत इंटरेस्टेड था, पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया, भाई पेरेंट्स की कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, फाइनेंशियल पूरा वही अंडरस्टैंड करते हैं, तो उनका पैसे का मुद्दा रहता है कि भाई कितना का प्लेसमेंट होगा, कितने की जॉब लगेगी, और क्या कैंपस प्लेसमेंट होगा, जॉब लगेगी। तो मैम इस सब्जेक्ट पे थोड़ा सा एड्रेस करें। सी ग्रोथ एकदम से जब आप कॉलेज से निकलेंगे, यू कांट रियली एक्सपेक्ट टू गेट अ वेरी हाई पैकेज। यू कैन स्टार्ट विद लाइक 5 लाख रुपीज़ अ ईयर एंड देन इवेंचुअली यू ग्रो। और अगर आप अपना काम स्टार्ट करते हैं, उसमें भी जब तक आपका एक नाम इस्टेब्लिश हो जाता है, आपके पोर्टफोलियो में कुछ प्रोजेक्ट्स ऐड होते हैं। मैंने बहुत प्रोजेक्ट्स फ्री में करे हैं। आई हैव डिजाइन्ड अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स फॉर फ्री जस्ट कि मेरा पोर्टफोलियो बने। मैम ने बहुत सोशल वेलफेयर किया है। तो वहाँ से देन आपका एक मार्केट में एक वैल्यू भी बनता है। पीपल स्टार्ट टेकिंग यू मोर सीरियसली एंड वंस यू ग्रो, यू मेक अ नेम फॉर योरसेल्फ, देन देयर इज नो लुकिंग बैक। ओके मैम। यस। सो अगर हम इंडिया के रिचेस्ट आर्किटेक्ट की बात करें, हफीज कॉन्ट्रैक्टर, ही हैज़ बीन एबल टू चेंज द गेम एंटायरली व्हेन इट कम्स टू आर्किटेक्चर। तो हम वहाँ से सीख सकते हैं वो ऐसा क्या कर रहा है, कि वो इतना फेमस हो गया एंड ही वाज एबल टू मेक सो मच मनी आउट ऑफ इट। तो दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू टेल यू ऑन इट, कि इसमें अगर आपको यू नो व्हाट यू हैव टू डू, कंस्ट्रक्शन तो किसी भी स्टेज पे रुकने नहीं वाला है कभी। ठीक है, कंक्रीट जंगल भले ही हम इसको कह रहे हैं, बट इन कंक्रीट जंगल्स को बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिव कैसे बनाना है,
और इनको ग्रीन कैसे बनाना है, इनको बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशंस इनके कम करने हैं, अगर हम उन चीज़ों पे वर्क करते हैं और हम उन चीज़ों को पकड़ के चलते हैं आज की डेट में, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप टू ग्रो। मैम जैसे अभी ये चीज़ें काफ़ी देखने में आती हैं कि अर्बनाइजेशन बहुत तेज़ी से हो रहा है इंडिया में। बड़े शहरों में तो जो है वो है ही है, पर छोटे शहरों में गांव की तरफ भी काफ़ी तेज़ी से अर्बनाइजेशन हो रहा है। तो इस फील्ड के लिए इस स्टेप को आप किस नज़र से कैसे देखती हैं? सर इसमें ना, जैसे छोटे शहरों की तरफ भी आपने बताया राइट कि अब हम बढ़ रहे हैं, तो देखिए ग्रोथ तो होगा एक पॉइंट पर ना, सिटी की भी एक कैपेसिटी है राइट। अब जैसे हम दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली की जैसे जैसे धीरे धीरे कैपेसिटी खत्म हो गई, तो वी मूव्ड ऑन टू द नेक्स्ट टाउन्स, जिसको हम NCR कहते हैं आप राइट, जिसमें आपका नोएडा आ जाता है, गुड़गांव आ जाता है, तो उसके आसपास के एरियाज भी डेवलप होने लग जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आपका सारा पॉपुलेशन शिफ्ट होने लगता है, बिकॉज देयर इज अ लिमिट, बट देन यू गिव समथिंग लाइक अ मेट्रो फॉर अ डेली कम्यूट, ठीक है। फिर मेट्रो की बात करते हैं अगर, तो मेट्रो के बाद हम जब मेट्रो से उतर गए तो हमारे को अब मेट्रो स्टेशन से अपने लास्ट स्टेशन पे जाना है, तो उसको लास्ट माइल कनेक्टिविटी कहते हैं। वहाँ पर हम वो टिकटॉक्स चलाते हैं, अपने जो छोटे रिक्शा रहते हैं, ई-रिक्शा रहते हैं, साइकिल रिक्शा रहते हैं, ऑटोज़ रहते हैं, वो सब चलाते हैं। तो यही सब चीज़ें धीरे धीरे जाकर फिर अपने आसपास सराउंडिंग एरियाज़ में भी होती हैं। दे बिकम लाइक द सैटेलाइट टाउन्स, कि वहीं पर आप रहते हो बट आप अपना काम मेन सिटी में करते हो, और अकोमोडेशन वगैरह आपका सारा वहाँ रहता है। सो अभी भी स्कोप है कि हम उन एरियाज़ को भी अनप्लान ना करें और उनको प्रॉपरली प्लान करें, ताकि वहाँ की जो फैसिलिटीज़ हैं, जो ट्रैवल टाइम है, जो ट्रांजिट टाइम एक जगह से, वो हम रिड्यूस कर सकें। दैट इज़ हाउ वी कैन डू इट। ओके, अच्छा मैम, जैसे हम अदर फील्ड में सुनते हैं, इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अलग अलग फील्ड्स हैं जिसमें बच्चे आगे चल के जॉब करते हैं, अपनी लाइफ कहीं ना कहीं अपने वर्किंग लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। आर्किटेक्ट में बेसिकली कौन कौन से ऐसे डिवीजन हैं जिसमें बच्चा आगे चल के कहीं ना कहीं, मतलब बेसिकली वर्क प्रोफाइल किस किस टाइप का हो सकता है यहाँ पे? इसमें अगेन सर देयर आर प्लेथोरा ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। यस मैम। आप सिंपल बाहर जाके एज एन आर्किटेक्ट प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसमें आप बिल्डिंग्स बनाओगे, डिज़ाइन करोगे, वो हॉस्पिटल हो सकते हैं। इसमें ना अलग अलग हो जाता है। फिर हेल्थ केयर आर्किटेक्ट एक आ जाता है जो सिर्फ हॉस्पिटल्स पे फोकस करते हैं, हॉस्पिटल्स बनाते हैं, बिकॉज इट्स अ स्पेशलिटी इन इटसेल्फ, ठीक है। एक हॉस्पिटल बनाने में बहुत सारी सर्विसेज जाती हैं, तो आपको वो सब ध्यान में रखनी होती है। उनका अपना टाइप का फ्लोरिंग रहता है, कॉरिडोर्स की विड्थ क्या रहेगी ताकि आपका जो स्ट्रेचर है वो आराम से मुड़े, लिफ्ट का साइज़ क्या रहेगा, स्ट्रेचर लिफ्ट लगेगी, पैसेंजर लिफ्ट लगेगी, सर्विस लिफ्ट लगेगी, जो आपके गैसेस चलते हैं वो कैसे चलेंगे, ऑक्सीजन कैसे चलेगा, ऑपरेशन थिएटर जो होता है उसमें एक सर्टन टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, प्रेशर मेंटेन होना चाहिए, वो सब कैसे होगा, वार्ड्स में लाइट कैसे आएगी, तो ये सब है। तो आपका एक हेल्थ केयर का सेक्टर आ गया। हॉस्पिटैलिटी में आप जा सकते हैं जहाँ आप होटल्स बना सकते हैं, ठीक है। रेजिडेंशियल में जा सकते हैं जहाँ आप हाउसेस बना सकते हैं। यू कैन गो इनटू कम्प्लीटली इंटीरियर डिज़ाइन, जहाँ पे आप घरों के, होटल्स के, सबके इंटीरियर डिज़ाइन करोगे, ठीक है। फिर उसके अलावा आप लैंडस्केप आर्किटेक्ट बन सकते हो। लैंडस्केप नहीं बनोगे तो आप कॉन्जर्वेशन आर्किटेक्चर कर सकते हो, जैसे अभी हुमायूंस टोम्ब का एक बहुत अच्छा रेनोवेशन हुआ है, राइट। तो ये जो हमारे हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स हैं, इनको प्रिजर्व भी करना है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एज तो ये हो रहे हैं, अब इतने सालों से दे हैव सर्वाइव्ड एंड वी वांट देम टू सर्वाइव बिकॉज इट इज़ अ हिस्ट्री, राइट। तो उनको कंजर्व कैसे करना है, तो वहाँ पे कॉन्जर्वेशन आर्किटेक्चर आ जाता है। फिर अर्बन प्लानर आ जाता है, जैसा मैंने आपको बताया कि सिटी कैसी होगी, रोड्स कितने वाइड होंगे। अब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स हर जगह चल रहे हैं, तो कैसे हो रहा है, बस स्टॉप कहाँ होना चाहिए, बस कौन से रूट पे चलेगी, कौन सा कैसे कनेक्ट होगा, उसके बाद साइकिलिंग ट्रैक्स देने हैं नहीं देने, प्लांटेशन कहाँ कहाँ करनी है, डेवलपमेंट कैसे होगा, तो ये सब चीज़ें अर्बन प्लानिंग में आ जाती हैं। फिर उसके अलावा सर और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप ग्राफिक डिज़ाइन भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको डिज़ाइन बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है। ग्राफिक डिज़ाइन में जैसे बिल्डिंग के अंदर की छोटी मोटी चीज़ें हो गई, लेट्स से फिज़िक्स वाला का स्टूडियो है, बनाना है आपको, अब उसके पीछे आपको बैकड्रॉप में एक बहुत अच्छा सा वॉलपेपर बनाना है, तो आप वो भी डिज़ाइन कर सकते हैं। आप लोगोज डिज़ाइन कर सकते हैं। सो इट इज़ एंडलेस, बहुत कुछ कर सकते हैं आप। मतलब काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं अगर इस फील्ड में हम आते हैं तो स्पेसिफिक, ये तो एक इस फील्ड है ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज। तो काफ़ी इंडिविजुअल में भी देखा जाए तो अलग अलग बहुत सारी फील्ड हैं, जैसे मैम ने बताया। तो अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है अगर आप पैशनेट हैं अपने कोर्स के लिए, अपने फील्ड के लिए और अपने टीम के लिए। सो मुझे लगता है मैम हम लोगों ने सारे पॉइंट्स इस फील्ड से रिलेटेड कि एक बच्चे को जो पता होने चाहिए कि आगे आने वाला स्कोप क्या है, काफ़ी तक उसे डिस्कस किया है और सारे इनके डाउट्स को भी कहीं ना कहीं क्लियर किया है। मैम एक बार आप अपना भी व्यू, एक्सपर्ट व्यू। सर आई हैव माई ओन प्रैक्टिस इन आर्किटेक्चर। यस मैम। ठीक है, तो ग्रो, आई एम ऑल्सो स्ट्रगलिंग, आई एम ऑल्सो ग्रोइंग, तो हर एवरी डे इज अ स्ट्रगल ऑल्सो,
बट देयर इज सम सॉर्ट ऑफ ग्रोथ ऑल्सो। तो अगर मैं अभी से ये सोच के चलूंगी कि अरे भाई मेरा तो रिवॉर्ड ही नहीं आ रहा है, मैंने इतना लाइफ में ना अपना मेहनत इसमें पुट करा है, आई एम स्टिल नॉट एबल टू रीप द रिवॉर्ड्स, आई थिंक वहाँ पर भी एक गलत अप्रोच होता है। आपको किसी भी चीज़ को टाइम देना है। कोई भी डॉक्टर MBBS करके आता है तो यू विल नॉट गो टू दैट डॉक्टर एंड ट्रस्ट हिम और हर विद योर हेल्थ। आपको भी एक एक्सपर्ट चाहिए। तो सिमिलरली धीरे धीरे आप, इट इज़ अ लैडर विच यू हैव टू क्लाइंब एंड यू क्लाइंब इट वन स्टेप एट अ टाइम एंड बट मेक श्योर दैट यू विल रीच द एंड ऑफ द लैडर, और वहाँ से फिर जो व्यू है इट इज़ टू डाई फॉर। ओके, बिल्कुल बिल्कुल। So on that note, let's end it, sir. I hope that the kids, the parents have had an amazing time watching this. और अगर कोई भी किसी को भी doubt होगा, they can ask us in the comments. You are always there. I'm always there to help them. And on that note, thank you all. Thank you.